हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम घटना चक्र की ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट अभी कंप्लीट कर रहे हैं और हमने इंडियन क्रॉप को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो सबसे पहली क्रॉप है जो कि रबी क्रॉप है उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में खरीफ क्रॉप के बारे में और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स के बारे में। खरीफ क्रॉप्स आर सोन विद द इनिशिएशन ऑफ मानसून इन डिफरेंट रीजन्स एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर। मेजर खरीफ क्रॉप्स आर paddy, millet, soybean, peanut, etc. Soybean is also a kharif crop. Paddy is grown mainly in Assam, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Konkan coast area of Maharashtra, UP and Bihar. खरीफ में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, मिलेट, सोयाबीन, पीनट, etc. सोयाबीन इज ऑल्सो ए खरीफ क्रॉप. पैडी इज ग्रोन मेनली इन आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कोंकण कोस्ट एरिया ऑफ महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार. खरीफ क्रॉप्स आर सोन विद द इनिशिएशन ऑफ मानसून इन डिफरेंट रीजन्स एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम लेड टू इट्स कल्टिवेशन इन पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो. डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम लेड टू इट्स कल्टिवेशन इन पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो. नेक्स्ट है पैडी के बारे में. पैडी इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस. The required normal temperature is about 25 degree centigrade and average annual rainfall more than 100 centimeter. Rice is one of the important food crops in India according to data provided by Economic Survey of the year 2021-2022. 25.1 million in 2020-21. Fourth advanced estimate hectare area of India is covered under rice cultivation. According to data, agriculture statistics at a glance, 2020 in the year 2019-20 primary estimates the largest area under rice cultivation is in Uttar Pradesh, 5.74 million hectares. West Bengal, 5.46 million hectares stands at the second place and Odisha, 3.89 million hectares is at third place. According to data agriculture statistics at glance, 2020 in the year 2019-20 primary, the largest area under rice cultivation is in Uttar Pradesh, 5.74 million hectares. West Bengal, 5.46 million hectares stands at the second place and Odisha, 3.89 million hectares is at the third place. Highest rice productivity in India is in Punjab. Highest rice productivity in India is Punjab. Productivity in Punjab was 4035 kg per hectare in 2019-20. According to data of Economic Survey 2021 to 2022, the average rice productivity per hectare in India is 2713 2020 to 21. Fourth advanced estimates कितना है इंडिया में? द एवरेज राइस प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया इज़ 2713 किलोग्राम. ये है 2020-21 का जो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट है इसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है द डेल्टाइक रीजन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी. The deltaic region of Krishna and Godavari is known as Rice Bowl of India. The region falls under the state of Andhra Pradesh. Major rice producing regions are Telangana and Rayalaseema, which is extended on Krishna Godavari Delta. According to data of Economic Survey 2021-22, the leading rice producing states in 2020-21. Fourth advanced estimates are number 1 West Bengal, 16.65 million tons. Second is UP, 15.66 million tons. Third one is Punjab, 12.18 million tons.
तो क्या पूछा है, क्या बताया है इसमें कि अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 द लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स आर। सबसे पहले क्या बताना है इसमें, द लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन 2020-21। तो लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? फर्स्ट में है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होता है कंट्री में, 16.65 मिलियन टन्स। सेकंड नंबर पे है राइस प्रोडक्शन में यूपी, 15.66 मिलियन टन्स। और थर्ड नंबर पे है पंजाब, 12.18 मिलियन टन्स। नेक्स्ट है मेन वैरायटीज़ ऑफ पैडी इन इंडिया आर जमुना, कावेरी, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला एंड रत्ना। ये सभी क्या हैं? पैडी यानी धान की मेन वैरायटीज़ हैं इंडिया में। कौन कौन सी हैं? मेन वैरायटीज़ ऑफ पैडी इन इंडिया आर जमुना, कावेरी, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला एंड रत्ना। अमन राइस इज सोन इन जून जुलाई। अमन राइस इज सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन नवंबर दिसंबर। पूसा सुगंध, पूसा सुगंध इज एन एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस। पूसा सुगंध इज एन एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस। पूसा RH10 is a hybrid basmati rice. Other hybrid varieties are PHB 71, गंगा, सुरुचि, KRH2, सह्याद्री 4। ठीक है। पूषा सुगंध, पूषा सुगंध इज़ एन एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस। ये भी क्या है? राइस की एक वैरायटी है जो कि एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस है, पूषा सुगंध। नेक्स्ट है पूषा RH10 इज़ ए हाइब्रिड बासमती राइस। अदर हाइब्रिड वैरायटीज़ आर PHB 71, गंगा, सुरुचि, KRH2, सह्याद्री 4। The proper seed rate for transplanting of basmati rice is 15 to 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बरनी डीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्क सम्राट। बरनी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्क सम्राट और लालमती ETCR वैरायटीज़ ऑफ राइस। राइस की क्या क्या वैरायटी हैं? बरनी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्क सम्राट, लालमती ETCR वैरायटीज़ ऑफ राइस। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोस्पेरिलियम एंड फॉस्फोबैक्टीरिया एंड अजोला आर इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोस्पेरिलियम और फॉस्फोबैक्टीरिया एंड अजोला आर इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे खरीफ क्रॉप से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है राइस ओरिजिनेटेड इन, इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया। राइस ओरिजिनेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। राइस रिक्वायर्स टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एन एवरेज रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। Rice originated in Southeast Asia. Rice originated in Southeast Asia. Rice requires temperature above 25 degree centigrade and an average rainfall above 100 centimeter. Question number 2 है which of the following plant is not helpful in nitrogen fixation? इसका आंसर हो जाएगा पैडी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ नॉट हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो इसका आंसर है पैडी। जबकि जो ग्राम है, पी है और बीन है, ये सभी ऐसे प्लांट हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, बट पैडी डज नॉट हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। Gram, pea, bean contain symbiotic bacteria called rhizobium within nodules in their root system that helps in nitrogen fixation. Paddy cultivation results into emission of methane gas, which is responsible for global warming. Gram, pea, bean contain symbiotic bacteria called rhizobium within nodules in their root system that helps in nitrogen fixation. Paddy cultivation results into emission of methane gas, which is responsible for global warming. Next question है question number 3, which of the following crop is transplanted? तो इसका आंसर हो जाएगा राइस। ठीक है, which of the following crop is transplanted? राइस।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पैडी क्रॉप इज ट्रांसप्लांटेड। पैडी क्रॉप इज ट्रांसप्लांटेड। ट्रांसप्लांटिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड एज ए मेथड ऑफ वीट कंट्रोल फॉर वेट एंड puddled fields। ठीक है। Paddy crop requires less seed but much more labor compared to direct seeding. The transplanted crop take longer to mature due to transplantation shock. Majority of the rice fields in Asia are manually transplanted. Paddy crop is transplanted. Transplanting is commonly practiced as a method of weed control for wet or puddled fields. It requires less seed but much more labor compared to direct seeding. The transplanted crops take longer to mature due to transplantation shock. Majority of the rice fields in Asia are manually transplanted. Next question है क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। 4 क्रॉप्स दी गई हैं, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस और व्हीट। इसमें से बताना है कि विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है? कॉटन खरीफ क्रॉप है। यस, कॉटन इज ए खरीफ क्रॉप। सेकंड है ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप है। यस, ग्राउंडनट भी एक खरीफ क्रॉप है। राइस एक खरीफ क्रॉप है। यस, राइस भी एक खरीफ क्रॉप है। बल्कि व्हीट क्या है? व्हीट इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप, व्हीट इज़ ए रबी क्रॉप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1, 2 and 3 ऑप्शन सी। ठीक है। कॉटन, ग्राउंडनट एंड राइस आर खरीफ क्रॉप्स, जबकि जो व्हीट है ये क्या है? रबी क्रॉप्स है। इन इंडिया द कल्टिवेशन सीजन इज डिवाइडेड इनटू रबी, खरीफ, ठीक है, एंड जायद। वैसे जो कल्टिवेशन सीजन है वो क्या है? 3 पार्ट में डिवाइडेड है, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है। खरीफ क्रॉप इज सोन मेनली ड्यूरिंग जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन September October. Main crops of Kharif are as follows: rice, millet, bajra and jowar, cotton, soyabean, sugarcane, maize, groundnut, red chilies etc. ये सभी खरीफ की क्रॉप हैं। ठीक है। In the given options, wheat is a rabi crop while rest crops are खरीफ क्रॉप। सिर्फ wheat क्या है इसमें से? रबी क्रॉप है, जबकि बाकी जो हैं कॉटन, राइस एंड ग्राउंडनट ऑल आर खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस आर। तो क्या हो जाएगा? रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर अबव 25 सेंटीग्रेड। ठीक है। राइस इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई ह्यूमिडिटी विद द एनुअल रेनफॉल ऑफ अबव 100 सेंटीमीटर. In the areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation. Thus, A is the correct answer. A क्या था? Rainfall above 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर above 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं? द आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। तो इसका आंसर हो जाएगा रेनफॉल above 100 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर above 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए खरीफ क्रॉप। इसमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है? तो इसमें सोयाबीन, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सोयाबीन क्या है? खरीफ क्रॉप है। जबकि अगर हम देखें लेंटिल, लिनसीड और मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड है, रबी की क्रॉप है। ठीक है। और अगर हम लेंटिल को देखें, लेंटिल और लिनसीड ये किस में आती हैं? इसको भी देख लेंगे। आई थिंक ये क्या है? रबी में आती हैं। ठीक है। एक बार रबी क्रॉप्स में देख लेते हैं कि लेंटिल और इसका जो दिया है रबी क्रॉप्स में हमने मेन क्रॉप्स क्या क्या पढ़ी थी? वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सीसम, पीज, पोटैटो। ये सभी क्या हैं? इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है। और क्या क्या थी इसमें रबी क्रॉप में? ये तो वीट की क्या है? वैराइटीज़ हैं। और भी हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट पढ़ी थी, उसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये क्या है? मेजर रबी क्रॉप्स आर वीट, मस्टर्ड, पोटैटो, ग्राम, पी, लेंटिल, बार्ले। लेंटिल जो है ये भी क्या है? रबी क्रॉप है। वीट, मस्टर्ड, पोटैटो, ग्राम, पी, लेंटिल, बार्ले ये सभी क्या है? रबी क्रॉप्स हैं। और हम कहाँ थे अभी? हम थे अभी खरीफ क्रॉप में। ठीक है। तो इसको हमने देख लिया। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर कि विच ऑफ द इज़ नॉट ए
खरीफ क्रॉप, ये हमने देख लिया कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है। तो जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड क्या है, खरीफ क्रॉप नहीं है, जबकि मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है। इसको हम देख रहे थे, ये हमने देख लिया है। क्वेश्चन थर्ड भी हो गया है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए खरीफ क्रॉप। तो सोयाबीन हमें पता है कि सोयाबीन क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, जबकि जो लेंटिल और जो मस्टर्ड हैं वो क्या हैं, दोनों ही लेंटिल और मस्टर्ड दोनों ही रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स क्रॉप्स इन इंडिया आर मेनली डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। खरीफ में कौन कौन सी आती है, राइस, ज्वार, मेज, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मिलेट, रागी, बाजरा, जूट, ईटीसी, ये सभी खरीफ की क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है राबी। राबी में है वीट, पीस, पल्सेस, मस्टर्ड, लेंटिल, ये क्या है, ये सभी रबी क्रॉप्स में हैं। नेक्स्ट है जायद। जायद में है मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, बिटर गोर्ड और सनफ्लावर, जो जायद में आता है। ठीक है, सनफ्लावर क्या है, जायद में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप। इसमें भी बताना है कि कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है। मस्टर्ड क्या है, सीधे सीधे हम देख सकते हैं, मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है, जबकि ग्राउंडनट, कॉटन और मेज ये तीनों ही खरीफ क्रॉप हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप। इसमें से बताना है कि जो खरीफ क्रॉप नहीं है। राइस एक खरीफ क्रॉप है, मेज एक खरीफ क्रॉप है, अरहर या तूर दाल एक खरीफ क्रॉप है, बल्कि जो ग्राम है ये क्या है, चना। चना क्या है, एक रबी क्रॉप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप। ग्राम क्या है, एक रबी क्रॉप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैश क्रॉप। इसमें से बताना है कि कौन सी कैश क्रॉप नहीं है। जूट कैश क्रॉप है, हाँ हमने पढ़ा था कि जूट कैश क्रॉप है। ग्राउंडनट भी कैश क्रॉप है, लेकिन जो ज्वार है वो क्या है, कैश क्रॉप नहीं है। ठीक है, और शुगर केन कैश क्रॉप है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, फूड क्रॉप में किस किस को रखा गया है, फूड क्रॉप में रखा गया है राइस को, वीट को, मेज़ को, मिलेट्स को और पल्सेस को। ध्यान रख लीजिएगा इसको। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, फूड क्रॉप्स में कौन कौन आते हैं, फूड क्रॉप्स में आते हैं राइस, वीट, मेज, मिलेट और पल्सेस। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड नंबर पे है नॉन फूड क्रॉप्स, या फिर जिनको क्या कहते हैं हम, कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो कैश क्रॉप्स में या फिर नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, फाइबर, कॉटन, जूट। ठीक है, फाइबर में जो कॉटन, जूट है, ये दोनों ही क्या हैं, कैश क्रॉप्स हैं। और प्लांटेशन क्रॉप्स जो भी हैं, टी, कॉफ़ी, रबड़, ये भी क्या है, कैश क्रॉप्स में आती हैं। अदर्स, शुगर केन, टोबैको, एटीसी, ये भी कैश क्रॉप में आते हैं। ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, ये भी क्या है, कैश क्रॉप में आते हैं। फाइबर, कॉटन और जूट कैश क्रॉप में आते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी एंड रबर, ये भी कैश क्रॉप्स में आते हैं। अदर्स, शुगर केन, टोबैको, ये भी क्या है, कैश क्रॉप्स में आते हैं। जबकि फूड क्रॉप्स के अंतर्गत किन किन को रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, फूड क्रॉप्स के अंदर रखा गया है राइस, वीट, मेज, मिलेट्स और पल्सेस को। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैश क्रॉप। तो इसका आंसर था ज्वार। ज्वार क्या है, ज्वार आ गया मिलेट्स में। ठीक है, ज्वार, बाजरा मिलेट्स में आ गया। तो मिलेट्स क्या है, फूड क्रॉप्स है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट ए कैश क्रॉप। राइस, वीट, मेज, मिलेट एंड पल्सेस आर फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट है चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज़। चीफ फूड क्रॉप क्या है इंडिया में, राइस और वीट में से एक होगा। ठीक है, तो राइस या वीट में से भी कौन है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो राइस है वो क्या है, चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया है। वीट जो है, देखिए राइस और वीट में, तो राइस का फर्स्ट है, चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया है राइस। ठीक है, वीट इज़ द सेकंड मोस्ट फूड क्रॉप इन इंडिया। तो चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज़ राइस। Rice is the chief food crop of India. Wheat is the second most important. Wheat is the second most important food crop of India. ठीक है, तो चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया कौन सी है, चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया है राइस।
Rice is the chief food crop of India. Wheat is the second most important food crop of India. ठीक है, thus option B is the correct answer. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्ड एरिया. तो इसका आंसर हो जाएगा राइस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्ड एरिया. तो इसका आंसर हो जाएगा राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्ड एरिया. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन दिया गया है. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022, राइस ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट क्रॉपिंग एरिया 45.1 million hectares. Wheat is grown on 31.6 million hectare area during 2020-21. Fourth, advance estimates. According to economic survey 2021-2022, rice occupies largest cropping area 45.1 million hectares. Wheat is grown on 31.6 million hectare area during 2020-21. Fourth, advance estimates. Question number 12 है, which of the following crops occupies the largest area in India. इसका आंसर होगा राइस. ठीक है, राइस क्रॉप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. इन इंडिया the largest area under rice cultivation lies in the state of Uttar Pradesh. According to data for the year 2019-20, the largest area under rice cultivation is in Uttar Pradesh, 5.74 million hectares. Next है question number 14. In India, per hectare average production of rice in the year 2013-14 was. तो क्या होगा? इन इंडिया पर हेक्टेयर एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द ईयर 2013-14. ये पुराना डेटा पूछा गया है. ठीक है, 2013-14 का ये क्वेश्चन है. तो उसमें पूछा गया है कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस पर हेक्टेयर 2013-14 में कितना था. तो इसका आंसर हो जाएगा 2416 किलोग्राम, 2416 किलोग्राम. और अगर अब क्या है, हमें क्या है, रीसेंट डेटा हमसे पूछा जाएगा. ठीक है, अगर अब क्वेश्चन आता है तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022, दिस वाज 2713 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर ड्यूरिंग 2020-21. फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अब कितना है, अब है 2713 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी 2713 किलोग्राम पर हेक्टेयर. तो क्या हो गया इसमें, इन इंडिया पर हेक्टेयर एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस. अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कि रिसेंट में या फिर 2021-2022 में कितना रहा है ड्यूरिंग 2020-21. ठीक है, 2020-21 में जो राइस का प्रोडक्शन है इंडिया में कितना रहा है, 2713 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहा है. ठीक है, 2713 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहा है 2020-21 में. ठीक है, उसके बाद किसका प्रोडक्शन है, ये राइस का प्रोडक्शन है जो कि 2020-21 में रहा है 2713 किलोग्राम पर हेक्टेयर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. द रीज़न नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया इज़. कौन सा रीज़न है जिसको कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा गोदावरी. जो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा रीजन है उसको कहा जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया. According to the given options, the delta region of Krishna and Godavari is known as the rice bowl of India. This region comes under Andhra Pradesh. Rice is cultivated on 2.29 million hectare area. ठीक है, according to 2019-24 advance estimate of the total cropped area of Andhra Pradesh, almost 2/3 of total rice production is cultivated during the Kharif crop. Here, most important area for the production of rice is Rayalaseema, which is extended to Krishna Godavari Delta region. Thus option B is the correct answer. ठीक है, कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में. ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द टोटल राइस प्रोडक्शन इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द खरीफ क्रॉप. हियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज रायलसीमा, विच इज़ एक्सटेंडेड ऑन कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन. तो क्वेश्चन क्या था, द रीज़न नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया इज़. कौन सा रीज़न है जैसे कि राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा गोदावरी.
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज़ द हायर। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। हाइस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ इन पंजाब विच इज़ 4035 किलोग्राम पर हेक्टेयर एज पर 2019-20। हाइस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ इन पंजाब विच इज़ 4035 किलोग्राम पर हेक्टेयर एज पर 2019-20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। Among the Indian states, which state has the highest yield per hectare of rice? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैरायटी ऑफ राइस? इसका आंसर हो जाएगा ज्वाला। ज्वाला इज़ नॉट ए वैरायटी ऑफ राइस। जबकि हमने अभी पढ़ा था हंसा, जया, पद्मा, ये सभी क्या हैं? राइस की वैरायटीज़ हैं। जया, पद्मा, हंसा आर द वैरायटीज़ ऑफ राइस। ज्वाला क्या है? राइस की वैरायटी नहीं है। इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ ऑफ राइस आर जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला एंड रत्ना। ये सभी क्या हैं? राइस की वैरायटीज़ हैं। इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ ऑफ राइस आर जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला एंड रत्ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जया, पद्मा एंड कृष्णा आर इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स? इसका आंसर हो जाएगा राइस। ठीक है, जया, पद्मा एंड कृष्णा आर इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ऑफ विच सीरियल? तो इसका आंसर हो जाएगा जो जया, पद्मा, कृष्णा ये किसकी वैरायटीज़ हैं? राइस की। ठीक है, जया, पद्मा, कृष्णा आर द इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ऑफ राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अमन राइस इज़ ग्रोन ड्यूरिंग जून जुलाई। ठीक है, अमन राइस इज़ ग्रोन ड्यूरिंग जून जुलाई। वैरायटीज़ ऑफ राइस, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो जो अमन राइस है इसको कब हार्वेस्ट किया जाता है? जून जुलाई में इसकी सोइंग की जाती है, ग्रोन किया जाता है इसको, और नवंबर दिसंबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग इन विंटर क्रॉप। नेक्स्ट है औस और कार। औस और कार ये क्या है? ये भी क्या है? एक वैरायटी है राइस की। ये इसको कब बोया जाता है? मई जून में। ठीक है, सोइंग टू सितंबर। ठीक है, इसको क्या है? मई जून में इसकी बुवाई की जाती है और मई जून से लेकर सितंबर तक, और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो की जाती है अक्टूबर में। ठीक है, और ये क्या है? ऑटम क्रॉप है। उसके बाद नेक्स्ट है बोरो और क्या है? डलुआ। बोरो और डलुआ जो है ये भी राइस की एक वैरायटी है। इसका जो सोइंग टाइम है वो है नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक, और इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है मार्च अप्रैल में। ये क्या है? समर क्रॉप है। सबसे पहले देख लीजिए एक बार और वैरायटीज़ ऑफ राइस और उनका टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग दिया गया है। सबसे पहले है अमन राइस। जो अमन राइस है इसको बोया जाता है जून जुलाई में, और इसकी कटाई की जाती है नवंबर दिसंबर में। और जो अमन राइस है ये एक विंटर क्रॉप है। नेक्स्ट है औस और कार। औस और जो कार राइस है इसकी बुआई की जाती है, सोइंग की जाती है मई जून में, और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो की जाती है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, और जो औस या कार राइस है ये क्या है? ऑटम क्रॉप है। नेक्स्ट है बोरो और डलुआ। बोरो और जो डालुआ राइस है इसकी सोइंग की जाती है नवंबर दिसंबर में, और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो की जाती है मार्च अप्रैल में। और बोरो या डलुआ राइस जो है ये क्या है? समर क्रॉप है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? अमन राइस इज़ ग्रोन ड्यूरिंग। अमन राइस को कब ग्रोन किया जाता है? यानी इसकी जो सोइंग है वो कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। ठीक है, अमन राइस इज़ ग्रोन ड्यूरिंग जून जुलाई, और इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है नवंबर दिसंबर में। इसकी सोइंग की जाती है जून जुलाई में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है पूसा सुगंधा 5 इज़ एन एरोमेटिक वैरायटी ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा राइस। पूसा सुगंधा 5 इज़ एन एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बरेनी डीप इज़ ए वैरायटी ऑफ पैडी। ठीक है, बरेनी डीप इज़ ए वैरायटी ऑफ पैडी।
बरनीदीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्क सम्राट और लालमती ETC आर वराइटीज़ ऑफ राइस। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है? पूसा सुगंधा 5 इज़ एन एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस। ठीक है, पूसा सुगंधा 5 इज़ एन एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बरनीदीप, बरनीदीप इज़ ए वैरायटी ऑफ पैडी। बरनीदीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्क सम्राट, लालमती ETC आर वैराइटीज़ ऑफ राइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती राइस। इसका आंसर हो जाएगा पूसा RH10। ठीक है, पूसा RH10 इज़ ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती राइस। अदर हाइब्रिड वैरायटीज़ आर PHB 71, गंगा सुरुचि, गंगा शुरुचि, KRH2, सह्याद्री 4 ETC आर द वैराइटीज़ ऑफ हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं राइस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस की हाइब्रिड वैरायटी है पूसा RH10। ठीक है, पूसा RH10 इज़ ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती राइस। अदर हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ राइस आर PHB 71, गंगा सुरुचि, KRH2, सह्याद्री 4। ये सभी क्या हैं? हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं राइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द प्रॉपर सीड रेशियो फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बासमती राइस इज़ 15 to 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्रॉपर सीड रेशियो फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बासमती राइस इज़ 15 to 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। द प्रॉपर सीड रेशियो फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बासमती राइस इज़ 15 to 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में? द प्रॉपर सीड रेशियो फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बासमती राइस इज़ 15 to 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। द प्रॉपर सीड रेशियो फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बासमती राइस इज़ 15 to 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कोड टू आंसर। ये क्या है? असर्शन ए, पंजाब इज़ ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस रीजन आर, दिस स्टेट लीड्स इन राइस प्रोडक्शन। इसमें बताना है असर्शन और रीज़न में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? असर्शन क्या है? पंजाब इज़ ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस, तो ए इज़ ट्रू हो जाएगा, असर्शन ट्रू है। रीज़न क्या है? दिस स्टेट लीड्स इन द राइस प्रोडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, बट आर इज़ फॉल्स। ये क्या है? उस टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? उस टाइम का क्वेश्चन है जब ये पूछा गया था 2001 में, तो उस टाइम पे ये गलत था। बट जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेजेंट टाइम पे जो राइस प्रोडक्शन में पंजाब क्या है? पंजाब जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है, जब हम अभी पढ़ रहे थे तो एक बार इसका फिर से देख लेते हैं जो डेटा हम पढ़ रहे थे कि कौन सा स्टेट जो है खरीफ क्रॉप में या फिर राइस के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो पंजाब स्टेट है, हाईएस्ट राइस प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज़ इन पंजाब। ठीक है, हाईएस्ट राइस प्रोडक्टिविटी इंडिया में पंजाब की है। प्रोडक्टिविटी इन पंजाब वॉज 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर इन 2019-20। ठीक है, और अगर देखा जाए कि वैसे स्टेट कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2020 इन द ईयर 2019-20, द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल है और थर्ड नंबर पे आता है उड़ीसा। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, हाईएस्ट राइस प्रोडक्टिविटी में पंजाब का ही फर्स्ट प्लेस है। ठीक है, और पंजाब में 135 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है वो राइस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो पंजाब का जो है थर्ड प्लेस है। ठीक है, पूरे कंट्री में अगर प्रोडक्शन में देखा जाए। ठीक है, राइस के प्रोडक्शन में इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग तो सबसे फर्स्ट नंबर पर राइस प्रोडक्शन में आता है वेस्ट बंगाल 16.65 मिलियन टन्स। फिर है उत्तर प्रदेश, इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 के अकॉर्डिंग
ठीक है। यूपी का कितना है 15.66 मिलियन टन। थर्ड नंबर पे है पंजाब 12.18 मिलियन टन्स। ये कब का डाटा है? ये है इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022। ठीक है, तो इसका डेटा है। इसके अकॉर्डिंग द लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन 2020-21। ठीक है, इसमें वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे, यूपी सेकंड नंबर पे और पंजाब थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? हमारा क्वेश्चन था असर्शन और रीज़न का कि पंजाब इज़ ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस। ये तो ठीक है, ठीक है। और दिस स्टेट लीड्स इन राइस प्रोडक्शन। ठीक है, लीड्स तो है बट क्या है, थर्ड प्लेस में आता है। ठीक है, तो वैसे क्या होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये तो क्या है कि आर इज़ फॉल्स नहीं होगा, लीडिंग में तो आता है बट क्या है, ये थर्ड प्लेस में है। ठीक है, थर्ड प्लेस में है, फर्स्ट में नहीं है। पंजाब सबसे पहले है वेस्ट बंगाल राइस प्रोडक्शन में, सेकंड नंबर पे आता है यूपी, थर्ड नंबर पे आता है पंजाब। ठीक है, पंजाब इज़ द वन ऑफ द मेजर। ठीक है, पंजाब इज़ वन ऑफ द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट्स राइस टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसीलिए क्या है, असर्शन तो ठीक हो जाएगा। पंजाब इज़ वन ऑफ द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि पंजाब क्या है, लीडिंग स्टेट है। दिस स्टेट लीड्स इन द राइस प्रोडक्शन। ये बात तो सही है, क्यों? क्योंकि क्या है, थर्ड प्लेस में आता है पूरे कंट्री में। तो ये क्या है, वन ऑफ द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आता है हमारी कंट्री के। ठीक है, पंजाब इज़ वन ऑफ द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट्स राइस टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया according to economic survey 2021-2022. During the year 2020-21, fourth advance estimates West Bengal is the leading or the largest producer of rice followed by Uttar Pradesh. तो सबसे फर्स्ट या लार्जेस्ट या लीडिंग कौन है राइस प्रोडक्शन में? अभी हमने पढ़ा था वेस्ट बंगाल है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एट सेकंड प्लेस। सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट में पंजाब। ठीक है, 10 असर्शन ए इज़ ट्रू। ठीक है, बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। अभी भी गलत ही होगा। लीडिंग मीन्स है कि क्या है, वन ऑफ द मेजर है, थर्ड नंबर पे आता है। लीडिंग है तो लीडिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, लार्जेस्ट से मतलब है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन है? उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे आता है राइस प्रोडक्शन में, सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे आता है पंजाब। ठीक है, तो इसीलिए असर्शन इज ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। कहा गया है कि व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड नाउ ऑप्शन ए स्टैंड्स करेक्ट एज पर डेटा। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि ऑप्शन ए स्टैंड्स करेक्ट एज पर डेटा। तो ऑप्शन ए क्या है, इसमें क्या था, ऑप्शन ए था बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, वैसे देखा जाए तो लीड्स में तो यही हो गया, फर्स्ट मेजर्स में है, थर्ड नंबर पे है इसका प्लेस। ठीक है, और वैसे है पंजाब क्या है, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस तो है। ठीक है, दिस स्टेट लीड्स इन राइस प्रोडक्शन, तो इसका थर्ड नंबर है वैसे। ठीक है, पूरे स्टेट में, सॉरी पूरे स्टेट में नहीं, पूरी कंट्री में थर्ड नंबर का स्टेट है राइस प्रोड्यूसिंग में पंजाब, आफ्टर वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा वेस्ट बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्व एज ए बायो फर्टिलाइज़र फॉर राइस क्रॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोस्पेरिलियम और फॉस्फोबैक्टीरिया अजोला ETC आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र्स फॉर राइस क्रॉप। राइस क्रॉप के लिए बायो फर्टिलाइज़र्स के रूप में किन किन का यूज़ किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोस्पेरिलियम और फॉस्फोबैक्टीरिया अजोला ETC आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र्स फॉर राइस क्रॉप। ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्पेरिलियम और फॉस्फोबैक्टीरिया अजोला ETC आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र्स फॉर राइस क्रॉप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है असर्शन दिया है द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस दैन द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स।
रीज़न क्या दिया है, द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न कोस्ट, ये तो गलत हो जाएगा। असर्शन क्या है, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट, ये सही बात है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। द वेस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल, ठीक है, द वेस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल दैन द ईस्टर्न कोस्ट, जबकि इसमें क्या कहा गया है रीज़न में कि द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल दैन द वेस्टर्न कोस्ट, इसलिए गलत हो जाएगा आर, ठीक है, रीज़न आर गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा, द वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो रिसीव करता है मोर रेनफॉल दैन द ईस्टर्न कोस्ट, बिकॉज द वेस्टर्न कोस्ट इज़ नैरोअर दैन द ईस्टर्न कोस्ट, बिकॉज the western coast is narrower than the eastern coast and has high altitude mountain than the eastern coast। जो western coast है, western coast has high altitude mountain than the eastern coast। The reason for rice production being more in the eastern coast is its suitable climate, soil and rainfall। जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होता है। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस दैन द वेस्टर्न कोस्ट, यानी असर्शन ये सही है, कहा गया है कि द रीज़न फॉर राइस प्रोडक्शन बीइंग मोर इन द ईस्टर्न कोस्ट इज़ इट्स सुटेबल क्लाइमेट, सॉइल एंड रेनफॉल। तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए इज़ ट्रू, असर्शन ट्रू है बट आर इज़ फॉल्स, क्योंकि जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा रेनफॉल होता है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न रेनफॉल, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल दैन द ईस्टर्न कोस्ट बिकॉज western coast is narrower than the eastern coast and has high altitude mountain than the eastern coast। The reason for the rice production being more in the eastern coast is its suitable climate, soil and rainfall। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड द टोटल कल्टिवेटेड लैंड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ रिमेन्ड मोर और लेस स्टेगनेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा राइस, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड द टोटल कल्टिवेटेड लैंड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ रिमेन्ड मोर और लेस स्टेगनेंट, इसका आंसर है राइस। ये क्रॉप दी गई हैं, क्रॉप द एरिया इन मिलियन हेक्टेयर्स 2010-11 में, फिर 2019-20 में और 2020-21 में जो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स है उसके अकॉर्डिंग डेटा दिया गया है। राइस का 2010-11 में जो क्रॉप्ड एरिया था वो है 42.9 मिलियन हेक्टेयर्स और 2019-20 में ये क्या हो गया, बढ़कर हो गया 43.7, ठीक है। जबकि 2020-21 में जो राइस का जो क्रॉप्ड एरिया है वो हो गया 45.1 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, लगातार इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है ऑयल सीड का क्या है 27.2 2010-11 में था और 27.1 मिलियन हेक्टेयर हो गया, यानी कम हो गया 2019-20 में, लेकिन उसके बाद 2020-21 में फिर से इंक्रीज़ हो गया 28.8, ठीक है। उसके बाद पल्सेस का जो क्रॉप्ड एरिया था वो 2010-11 में 26 मिलियन हेक्टेयर था और 2019-20 में कितना था, 28 मिलियन हेक्टेयर था, जबकि 2020-21 में जो पल्सेस का जो क्रॉप्ड एरिया है वो है 28.8 मिलियन हेक्टेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है शुगर केन का जो क्रॉप्ड एरिया है 2010-11 में वो था 4.9 मिलियन हेक्टेयर्स। शुगर केन का 2019-20 में जो क्रॉप्ड एरिया था वो है 4.6 मिलियन हेक्टेयर, जो कि पहले क्या था 4.9 था, फिर क्या होता है फिर 2019-20 में डिक्रीज़ होकर 4.6 हो जाता है और फिर से 2020-21 में इंक्रीज़ होकर 4.9 हो जाता है। द अबव डेटा शोज दैट द टोटल क्रॉप्ड एरिया फॉर राइस कल्टिवेशन हैज़ रिमेन्ड स्टैग्नेंट। The above data shows that the total cropped area for rice cultivation has remained stagnant. Cropped area of other crops has increased, ठीक है। ऐसा